नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सूरदास जी का दूसरा पद पढ़ेंगे। गोपियाँ कृष्ण की लौटने की आशा में थीं कि वे मथुरा से लौटकर आएंगे। यही आशा उनका जीवन थी। परंतु उद्धव जी ने जब संदेश भेजा तो उनकी सब आशाओं पर पानी फिर गया और वह विरह की अग्नि में जलने लगी। सब्र का बांध टूट गया। तो इस पद में जो है गोपियों की अधीरता का वर्णन किया गया है। मन की मन ही मांझ रही। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की इच्छाएं मन में ही रह गईं। कहिए जाए कौन पे ऊधो। अब वे अपने मन की बात किससे कहें, किस प्रकार कहें, ना ही परत कही। अब उनसे कुछ भी कहते हुए नहीं बनता, अर्थात वे असहाय हैं कि वे किसके आगे अपने मन की व्यथा को व्यक्त करें। अवधि आधार आस आवन की। उनके आने की जो अवधि थी, जो आशा थी, उसको तन मन बिथा सही, तन और मन से उस व्यथा को सहन किया कि कब जो है श्री कृष्ण वापस लौटकर आएंगे। अब इन जोग संदेशन सुन सुन। अब इस योग के संदेशे को सुन सुनकर विरहनी विरहा दई। उनकी जो विरह अग्नि थी वो और अधिक तीव्र हो गई, अर्थात जो विरहिणी थी, विरहिणी गोपियां थीं, उनकी विरह अग्नि तीव्र हो गई। चाहत हुती गुहार जितते उत्ते धार बही। वो जितना भी इस विरह अग्नि से बचने के लिए पुकार लगाती हैं, उतना ही वह इस धार में और अधिक बहती चली जाती हैं। सूरदास अब धीर धरे क्यों। सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि अब धीर धरे क्यों, हम धैर्य कैसे धारण करें। मर्यादा ना लही। अब हमसे जो है मर्यादा में नहीं रहा जा रहा, अर्थात उनका धैर्य भी जवाब दे रहा है। इस संपूर्ण पद में गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा में संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। अवधि आधार आस आवन विरहनी विरह धीर धरे में अनुप्रास अलंकार है। सुन सुन, चूंकि एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हुए लेकिन दोनों बार अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद।